पाकिस्तान की गोलीबारी का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाकर जमकर फायरिंग की है। पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की ये तस्वीरें उरी सेक्टर की हैं, जहां पाकिस्तान अक्सर सीजफायर तोड़कर फायरिंग करता रहता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कल भारत के जवानों ने उसकी चौकियों को निशाना बनाया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया। राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पेश किया और दावा किया कि इस बिल के पास होने के बाद सड़क हादसों में कमी आएगी। कोई लड़ाई में, कोई दंगों में मरते जितने 1.5 लाख लोग हमारे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और इसके कारणों को अध्ययन करते हुए उसको सुधारने के लिए हमने इस बिल में प्रोविजन की है। लेकिन कांग्रेस ने बिल की खामियां गिनाते हुए इसका विरोध किया। This defective bill, I don't think so. It will solve any problem in this country. हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बिल पर बहस के दौरान दावा किया कि केंद्र सरकार को वो काम करने पड़ रहे हैं जो कई साल पहले हो जाने चाहिए थे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार को एक बहुत पुराना जो एक बैकलॉग गवर्नेंस रिफॉर्म्स का तैयार हुआ है, उसको क्लियर करने में अपनी सारी मेहनत और अपनी सारी ताकत खर्चा करना ये स्वाभाविक हो गया है। 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया था। पिछले 31 साल से देश में वही कानून लागू है। लेकिन शाम होते होते सरकार को यह बिल राज्यसभा से पास करवाने में कामयाबी मिली। 3 तलाक पर बिल के बाद लगातार दूसरे दिन राज्यसभा में सरकार ने एक अहम बिल पास करवाया और नंबर गेम में पिछड़ने के बावजूद अपनी कूटनीति से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। मोटर व्हीकल्स एक्ट पर हुए वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 108 और विपक्ष में केवल 13 वोट पड़े। हैरानी की बात यह रही कि बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस के पास ही राज्यसभा में 47 सांसद हैं। इसलिए राज्यसभा में बिल का खुलकर विरोध करने वाली कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। लेकिन बिल को कानून बनने में अब भी वक्त लगेगा, क्योंकि बिल एक बार फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद बिल में कुछ बदलाव किए गए थे, जिस पर कांग्रेस ने राज्यसभा में ऐतराज उठाया था। अब राज्यसभा से पास होने के बाद बिल को दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए मोटर व्हीकल संशोधन बिल का कानून बनना अब तय माना जा रहा है। इसलिए इस बिल के जरिए नियम तोड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। कई अपराध तो ऐसे हैं जिन पर जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ा दी गई। मसलन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए पहले जुर्माना केवल 500 रुपए था, लेकिन नए कानून के बाद जुर्माना 5000 रुपए हो जाएगा। बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के ड्राइविंग पर पहले जुर्माना केवल 100 रुपए था, लेकिन अब जुर्माना दोनों ही सूरत में 1000 रुपए होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। इसी तरह तय सीमा से ज्यादा रफ्तार से कार चलाने का जुर्माना 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया। दो पहिए वाली गाड़ियों पर अगर तय सीमा से ज्यादा सामान रखा गया या 2 से ज्यादा लोग बैठे तो जुर्माना पहले केवल 100 रुपए होता था, लेकिन अब 2000 रुपए होगा। और बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने का जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। इन सख्त कायदों के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि लोगों के दिल में कानून का डर बिठाया जाए। ज्यादा जुर्माने की वजह से लोग कानून न तोड़ें। दिल्ली में जब न्यूज 18 की टीम सड़क पर लोगों से बात करने पहुंची तो लोगों ने सरकार के कदम की तारीफ की। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 1000 रुपए तक चालान देना होगा। आपको लगता है ठीक कदम है? जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएगी गवर्नमेंट, पब्लिक नहीं सुधरेगी। मुंबई के लोगों के बीच इन सख्त नियमों का मिला जुला असर दिखा। 10,000 का गाड़ी लेगा और 5,000 रुपये भरेगा तो 10 फाइन में उसको गाड़ी बेचना पड़ेगा। तो वो जुर्माना हम पे लगाम लगाने के लिए रहता है। अहमदाबाद में तो बिना हेलमेट सड़क पर उतरे लोगों को भी बिल में खामी नहीं दिखी। नियम बनता है तो भरना तो पड़ेगा ही, और जागरूकता लाएंगे। लेकिन बिल में कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिनकी वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है जो अपनी गाड़ियां बच्चों के हवाले कर देते हैं। क्योंकि नए कानून के मुताबिक अगर 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की गाड़ी चलाते पकड़े जाती हैं तो कार्रवाई गाड़ी के मालिक पर होगी। लड़के या लड़की के गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी के मालिक पर 25,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान। गाड़ी चलाने वाला नाबालिग अगर किसी सड़क हादसे को अंजाम देता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा और उस पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से बचने के लिए गाड़ी के मालिक या फिर नाबालिग के माँ बाप को यह साबित करना होगा कि बच्चे ने उनकी जानकारी के बिना गाड़ी चलाई या उन्होंने घटना को रोकने की कोशिश की।
इसीलिए माना जा रहा है कि इस बिल के कानून बनने के बाद पुलिस की ताकत बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ में तो कुछ लोगों को ये भी डर है कि रिश्वतखोरी भी बढ़ सकती है। इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो सके, ताकि ट्रैफिक पुलिस को छूट मिल जाती है, दूसरे तरीके से फिर पैसे उगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस अब इस कानून को लागू करने के लिए तैयार है। भोपाल के पुलिस वाले भी मानते हैं कि भारी जुर्माने के डर से लोग कानून का पालन करेंगे। जुर्माना ज्यादा होगा तो शायद इस वजह से, इस डर से ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। नागरिक के रूप में सुरक्षा की बात। वहीं इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने हादसों से जुड़े नियमों में भी कुछ अहम बदलाव किए हैं। कोशिश ये है कि हादसों में घायल होने वालों की मदद करने से लोग न कतराएं। इसलिए कानून में साफ कहा गया है कि हादसों में घायलों की मदद करने वालों पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। मदद करने वाले लोगों के लिए पुलिस थाने या अस्पताल में नाम और पहचान बताना भी जरूरी नहीं होगा। हिट एंड रन के मामलों में जान गंवाने वालों के परिवारों को सरकार नए कानून के तहत 2 लाख रुपए की मदद देगी। पहले ये रकम केवल 25,000 रुपए थी। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास सड़क हादसों के क्लेम निपटाने के लिए केवल 6 महीने का वक्त होगा, जबकि पहले ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी। तेलंगाना के भद्राचलम में एक नक्सली की मौत पर गुस्साए गांव वालों ने सुरक्षा बल के जवानों पर ही हमला कर दिया। सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के समय एक नक्सली कमांडर को मार गिराया था, जिसकी खबर मिलते ही गांव वाले भड़क गए और उन जवानों पर टूट पड़े। उन्होंने एक जवान को पकड़ लिया और उसे डंडों से पीटने लगे। लोगों के गुस्से को देखते हुए वो जवान मौका पाकर भागने लगा, जिसके बाद लोग भी उसके पीछे भागे और उसके साथ साथ दूसरे जवानों पर पत्थर बरसाने लगे। गांव वालों के इस हमले में सुरक्षा बल के 4 जवान घायल हो गए। बाद में उनके साथियों ने उनके सिर पर पट्टी बांधी। इस बीच कुछ महिलाएं मुठभेड़ में मारे गए नक्सली के शव के पास रोती भी नजर आई। खबर है कि मुठभेड़ में मारा गया नक्सली उसी गांव का था जिस गांव के लोगों ने जवानों पर हमला किया। उन्नाव रेप केस में पीड़ित की चिट्ठी की जानकारी देरी से मिलने पर खफा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आज मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने पीड़ित की चिट्ठी भेजे जाने की खबर आने के बाद नाराजगी जाहिर की थी कि ये चिट्ठी उन तक क्यों नहीं पहुंची। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आज इस मामले में पीड़ित की अपील पर सुनवाई करेंगे। सीबीआई ने उन्नाव रेप केस की पीड़ित के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी। यूपी सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया, जिसके बाद सीबीआई एक्शन में आ गई और सीबीआई की 12 सदस्यों की टीम रायबरेली में हुए हादसे की जांच करने पहुंची। इस टीम ने हादसे की जगह का बारीकी से मुआयना किया और वहां खड़े उस ट्रक की जांच की जिसने रेप पीड़ित की कार को टक्कर मारी थी। सीबीआई जिसको हम लोगों ने केस हैंडओवर किया है, उन्होंने टेकअप कर लिया है और अब ये सीबीआई इसको अपने ढंग से इसकी विवेचना करेगी, जांच करेगी। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेनगर समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश की एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए सड़क हादसे के मामले में यूपी सरकार के एक मंत्री के रिश्तेदार का नाम आने से नया मोड़ आ गया। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया उनमें अरुण सिंह का नाम भी शामिल है। और अरुण सिंह यूपी सरकार के मंत्री और फतेहपुर के विधायक रणवेंद्र प्रताप सिंह के दामाद हैं। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि अरुण सिंह हमेशा से ही रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेनगर के करीबी रहे हैं। उन्नाव रेप केस की पीड़ित के साथ हुए हादसे के आरोपी अरुण सिंह के यूपी सरकार के मंत्री से रिश्ते की खबरें आते ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई। 30 से ज्यादा लोग कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी अरेस्ट होनी चाहिए। विवाद के बीच यूपी सरकार के मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह खुद सामने आए और आरोपी अरुण सिंह के साथ अपने रिश्ते को मानते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। तो सीबीआई जो जांच करेगी वो खुद सत्य आ जाएगा। आप सर मानते हैं इसको कि अरुण सिंह आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, बिल्कुल रिश्तेदार तो है ही, हमारे रिश्तेदार होना अपराध थोड़े। इस बीच उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे पर सियासी घमासान और तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक बार फिर प्रशासन पर पीड़ित के परिवार को सुरक्षा देने में कोताही बरतने का आरोप लगाया। एफआईआर लिखाने के लिए आत्मदाह तक करना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुई। लगातार उस परिवार को धमकी मिली,
जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए बीजेपी नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए। इस बीच हादसे में मारे गए रेप पीड़ित के रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के लिए जेल से पैरोल पर बाहर निकले पीड़ित के चाचा ने उनके पास विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सारे सबूत होने का दावा कर दिया। कुलदीप सेंगर ने सब कुछ कराया है। चलो पूरी रचना कुलदीप सेंगर ने रची, पूरे साक्ष्य है मेरे पास। रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे पर मची खींचतान के बीच आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वडोदरा में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर